नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मायके का मान। बड़ी भाभी, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बता दिया है, जबकि डिलीवरी में अभी 2 महीने बाकी हैं। आप तो जानती हैं यहाँ बेड रेस्ट कर पाना कितना मुश्किल है। राखी ने फ़ोन पर बात करते हुए बड़ी भाभी गीता से कहा। हाँ तो क्या हुआ राखी, भगवान ने इतने वर्षों बाद तुम्हें यह खुशी दी है। तुम मेरे यहाँ आ जाओ, लेकिन देख लो, पहले अपनी लाडली भाभी से पूछ लो, शायद तुम्हें मेरा फूहड़पन पसंद ना आए। गीता के कहने पर राखी मन ही मन सोचने लगी कि सपना भाभी को तो उसने पहले ही बोला था, लेकिन सपना भाभी के सफाई पसंद तबीयत को यह पसंद नहीं आया। वो पहले ही बहाने बनाने लगीं। राखी, तुम तो जानती हो घर में कितना काम होता है, और फिर तुम्हारा बच्चा होगा। मुझे आदत नहीं है इतने सारे कामों की, और मैं काम वाली रख नहीं सकती, क्योंकि उनके सफाई पर मुझे विश्वास नहीं होता, और मेरे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। मुझे तो माफ़ करो। सपना भाभी का टका सा जवाब सुनकर ही उसने गीता भाभी के पास कॉल लगाया था, और उनके मान जाते ही वो शर्मिंदगी से घिर गई और अपने किए पर पछतावा होने लगा। कितना गलत समझते थे वो सब गीता भाभी को। फ़ोन रखकर वो यादों के गलियारों में खो गई। उससे बड़े दोनों भाइयों की शादी साथ ही हुई थी। छोटी भाभी बहुत ही सलीके वाली थी, साफ सफाई का बहुत ख्याल रखती। कपड़े धोना, कपड़े आयरन करना और बाथरूम चमकाना उनके पसंदीदा काम थे। रहन सहन में भी बहुत अच्छी थी, हंसमुख, सबसे बोलते रहती थी। जबकि बड़ी भाभी कम बोलने वाली, दिन भर किचन में घुसी रहने वाली, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती, और जब बोलती तो कड़वा बोलती। राखी मम्मी के साथ मिलकर उन्हें कितने ताने देती थी। सफाई से नहीं रहने के ताने, कम बोलने के ताने, मिलजुल कर नहीं रहने के ताने। वह तो बाद में पता चला, जब गीता भाभी ने सबके सामने बोल दिया, माँ जी आपकी फेवरेट बहू है ना, जो आप लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाए रखती है, दिन भर अपने बच्चों में लगी रहती है, उन्हें नहलाना, साफ करना, उनके कपड़े धोना, और फिर साथ में आपके कपड़े भी धो देती है। बाथरूम भी चमका देती है। अपने और आपके कपड़े प्रेस करते दिन भर व्यस्त दिखने के बहाने बनाती है। कभी किचन में आकर देखिए कौन काम करता है। अधिकतर बर्तन मैं धोती हूँ, खाना मैं बनाती हूँ। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे किचन में उलझाए रखती है। एक दो काम करके हाथ हटा लेती है। मैं जब चाय बना देती हूँ और कप में डाल देती हूँ, तब झट से ट्रे उठाकर आप लोगों के सामने ले जाकर रख देती है। आप खुश हो जाते हैं इससे। अब मैं जली कटी ना रहूं तो क्या करूं। गीता का सबके सामने यूँ बोलना किसी को भी अच्छा नहीं लगा, और सबने उसे फूहड़ का नाम दे दिया। पर अब वह भी सबके सामने सच बात बोलने से नहीं डरती। भले कोई फूहड़ कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर राखी की भी शादी हो गई, लेकिन राखी को बड़े जतन के बाद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, और फिर एक एक्सीडेंट में माँ और पिताजी भी नहीं रहे। उनके इस दुनिया से जाते ही दोनों भाइयों ने अपना चूल्हा चौका अलग कर लिया था, और अब 14 साल बाद राखी को भगवान ने संतान की खुशी दी, लेकिन डॉक्टर ने लास्ट टाइम में उसी पूरी तरह से बेड रेस्ट बोल दिया। राखी को बहुत दुख हुआ था। जिस भाभी को हमेशा अच्छा समझती रही, उसने इस समय में अपना पल्ला झाड़ लिया, और जिस भाभी को फूहड़ कहती रही, उसी भाभी ने उसे मायके का मान दिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।